अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी के वेब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे का आगाज़ इस आलमी खबर से। जी हाँ नाज़रीन, रूस की जानिब से यूक्रेन में फ़ौजी ऑपरेशन के ऐलान के बाद हालात कशीदा बने हुए हैं। यूक्रेन पार्लियामेंट की प्रेस सर्विस के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के साथ बढ़ते हुए तनाव के दरमियान आज यानी 26 फरवरी से मुल्क भर में हंगामी हालात नाफिज कर दिए हैं। बमबारी की वजह से अभी तक लगभग 40 लोगों के खलाक होने की इतलात मौसूल हुई हैं। अपने नाज़रीन को यह भी बता दें कि यूक्रेन में जम्मू कश्मीर के लगभग 200 के करीब तलबा व तालिबात भी मौजूद हैं और इस कोशिश में हैं कि बहुत जल्द अपने घरों में सही सलामत पहुंच जाएं। इधर वादी में इन तलबा व तालिबात के वालिदैन में भी तशवीश की लहर है और वो अपने बच्चों की सलामती के लिए फ़िक्रमंद हैं। यूक्रेन में तालीम के हसूल के लिए गए एक तालिब इल्म के वालिद अली मोहम्मद ने जी के वेब टीवी के तवस्सुत से जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया से मांग की कि उनके बच्चों को यूक्रेन से जंगी बुनियादों पर निकाला जाए। कल मेरी बातचीत जो हुई है, मेरे बेटे से मेरी बातचीत हुई है। सुबह मैंने 10 बजे उनको फ़ोन किया है, तो वहाँ पर उसको नमाज टाइम था उनका, क्योंकि वहाँ 3.5 घंटे का फ़र्क है, उसको नमाज़ पढ़ रहे थे, तो उन्हें कोई पता नहीं था रात को। जब मैंने उनसे फिर यहाँ बात की, मैंने उनको कहा हमने सुना है कि वहाँ पर कुछ अफरा तफरी, वहाँ कोई जंग का कोई माहौल बना हुआ था। उन्होंने फिर 10 बजे पर वहाँ से फ़ोन मुझे किया है, व्हाट्सअप कॉल किया, तो मुझे बताएं जी यह ठीक हुआ है, बॉर्डर पर हुआ है। लेकिन जहाँ पर हम रहते हैं यह वहाँ से यूक्रेन से ये कम से कम 480 किलोमीटर दूर है, उड़ीसा। तो यहाँ पर हालात नॉर्मल है। तो फिर उन्होंने कहा, मैंने उनको कहा कि आप घर आइए, तो उन्होंने कहा नहीं फ्लाइट सब बंद हो गए हैं, हम अब घर नहीं आ सकते हैं। तो लेकिन फिर मैंने आपकी वसादत से, हर एक चैनल की वसादत से, गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ, ये जितने भी यहाँ कश्मीर के बच्चे हैं उन सब वालिदैन की तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी तरफ से गवर्नमेंट इंतज़ाम को रिक्वेस्ट कीजिए, उनको यहाँ लाने में मदद कीजिए। क्योंकि घर वाले तो मैं तो ठीक है, मैं तो बाप, मैं तो समझता हूँ, मैं तो बाहर निकल मुझे पता, लेकिन घर में जो माँ बहन होती है उनको बहुत ज़्यादा फिक्र होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते होते हैं। इसलिए मैं इंडिया गवर्नमेंट से भी यही गुजारिश करता हूँ आपकी वसादत से कि हमारी मदद कीजिए, जितना भी हो सके आप सकते उनको यहाँ लाने में मदद कीजिए। नाज़रीन, आपसे कुछ देर पहले जी के वेब टीवी ने यूक्रेन में फंसे वादिया लोलाब के डॉक्टर आसिफ से बात की, जिन्होंने हमारे नाज़रीन को ज़मीनी सूरत हाल से आगाह किया। डॉक्टर आसिफ ने इस बात के आखिरी हिस्से में जी के वेब टीवी के ज़रिए हुकाम से अपील की कि उन्हें वहाँ से निकालने के बंदोबस्त किए जाएँ। सुबह सुबह जो इतलात आई है कि जो कि एयरपोर्ट से है, सारी फ्लाइट्स जो है उनको मुलतवी किए गए, एयरपोर्ट को सीज कर दिया गया चारों तरफ से। और एक एयर इंडिया की एक फ्लाइट इंडिया से एक्चुअली आ गई थी यहाँ एयरपोर्ट में, और जिसको वापस भेज दिया गया कि ड्यू टू जो कि एयरवेज है, एयर स्पेसेस जो है यूक्रेन ने सब कुछ बंद कर दिया। जो इंडियन एम्बेसी वहाँ पे है, क्या आप उसके साथ राब्ते में हैं? जी, एग्जैक्टली थ्रू मैसेजेस, थ्रू कॉन्टेक्ट्स, वी आर इन कॉन्टेक्ट विद द इंडियन एम्बेसी, बट वही है कि उन लोगों ने जो हमें कॉन्टेक्ट नंबर्स एक्चुअली दिए थे, हमने उन पर राबता करने की कोशिश की, बट एक्चुअली वो राबता हो नहीं पा रहा उन कॉन्टेक्ट के थ्रू। और जो उन लोगों ने हम एक्चुअली सारी इंडियन सिटीजन्स को जो यहाँ पर उन लोगों ने ईमेल एड्रेस, जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करे थे, उन पे जब भी हम कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की तो वहां से कोई रिप्लाई सही से आता नहीं है। तो सारे स्टूडेंट्स इसीलिए पैनिक है। जो कुछ भी है हम कोशिश करना चाहते हैं कि अगर कोई भी फ्लाइट अवेलेबल हो, whether it's from the government, whether it's from the embassy, whether it's from any other source, so we'd love to evacuate from this place as soon as possible. बिल्कुल पैगाम यही है कि as soon as possible we're trying to like move from this country as soon as possible, because the situation right now, it's very tense. It's going to be more tense even in the next few hours. Maybe in the next few will happen from the Russia and the implement of the different countries as well. So we're trying to be like be more to be on the more safer side. So arrange a flight for the Jammu and Kashmir students so that we can be evacuated from this country as soon as possible.
उधर खिता चिनाब के वारवन इलाके में लापता 6 अफराद की बाजियाबी के लिए ताहाल कोई मुअस्सर इकदामात नहीं किए गए, जिसकी वजह से अहल खाना में तशवीश की लहर है। इसी दौरान साबिक़ रुकन असम्बली फिरदौस टाक की क़यादत में आज एक वफ़द ज़िली कमिश्नर किश्तवाड़ से मुलाक़ात हुआ और वारवन में लापता अफराद की बाजियाबी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की मांग की। 50 घंटे होने को है, लेकिन अभी तक सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर हम सिर्फ मीडिया में सुन रहे हैं, जबकि वहां से जो उनके घर वाले फोन कर रहे हैं, रिश्तेदार फोन कर रहे हैं और वार्डवन इलाके से जो इतलात मौसूल हो रही है, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू नहीं किया गया है। आज हम इस सिलसिले में यहाँ पे जिला तरक्याती कमिश्नर साहब से हम मिले हैं और उन्होंने ये तफसीलात बताई हैं कि आर्मी के साथ टेकअप किया गया है, पुलिस अपनी तौर पर एफर्ट्स लगा रही है, लेकिन जब तक इस इलाके में आर्मी के जरिए हेलीकॉप्टर से रेकी नहीं की जाएगी, हेलीकॉप्टर से आर्मी के जवानों को वहां पे मार्गन टॉप पे नहीं उतारा जाएगा, तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है सिर्फ बराए नाम रहेगा। तब तक उन लोगों की जान बचाने के लिए हम नहीं मानते कि कोई भी जो है मस्बत कदम उठाया जा रहा है। हम डीसी साहब ने ये अश्योर किया है कि वो ऑलरेडी जिला जो सूबाई इंतजामिया है और आर्मी के साथ इन टच है, और जो ही मौसम थोड़ा सा इम्प्रूव होता है, आर्मी का हेलीकॉप्टर जो है उस इलाके में भेजकर इन लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द न सिर्फ शुरू किया जाएगा, बल्कि इन लोगों की जो इंसानी जानें हैं, जो कीमती जानें हैं, उसको बचाने में इंतजामिया कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। और अब बात कुछ मौसम की। तो नाज़रीन, आपने देखा कि आखिरकार चिल्ला बच्चा ने अपना कमाल दिखा ही दिया। जनूबी और वस्ती कश्मीर में भारी बर्फबारी दर्ज हुई, जबकि शुमाली कश्मीर में कदरे कम और खित्ते चनाब व पीर पंजाल में भी हल्की बर्फबारी दर्ज की गई, जिसकी वजह से मामूलाती ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। इतलात हैं कि ताज़ा बर्फबारी से अब तक 5 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि इस दौरान एक खातून भी जख्मी हुई है। श्रीनगर में 6 शिकारे और एक हाउस बोट के उलटने की भी इतला मौसूल हुई है। इधर महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आने वाले 48 घंटों के दौरान बर्फबारी का एक और मरहला मुतवक्का है, जबकि बाद रवां माह के आखिर तक मौसम खुश्क रहने की उम्मीद है। इसी बीच नाज़रीन, एक दिन मुतासिर रहने के बाद आज वादी का ज़मीनी व फ़िज़ाई राबिता जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया। मौसम में बेहतरी वाक़ा होने के साथ जहां श्रीनगर हवाई अड्डे पर फ़िज़ाई ट्रैफिक बहाल हुआ, तो वहीं वादी कश्मीर को दीगर रियासतों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर भी ट्रैफिक को जुज़वी तौर पर बहाल किया गया। तहम शाहरा पर दरमादार मुसाफिर गुनागू मुश्किलात से दो चार हैं। इधर सड़कों पर बर्फ़ जमा होने और फिसलन पैदा होने की वजह से वादी के कई दूरअफ्तादा इलाकाजात का अपने ज़िला सदर मुकामात के साथ राबिता अभी तक बहाल नहीं हो सका है, जबकि कई एक मुकामात पर बिजली भी गुल है। श्रीनगर शहर में पानी की निकासी का माकूल बंदोबस्त न होने की वजह से कई सड़कें ज़ेर आब हैं, जो सैलाब जैसी सूरत हाल पेश कर रही हैं। यह सूरत हाल राहगुज़ीरों और दुकानदारों के लिए दर्द-ए-सर बन चुकी है। रिगल चौक के दुकानदारों ने जी के वेब टीवी को बताया कि वो अब इस सूरत हाल की वजह से आजिज़ आ चुके हैं। सेंट्रल मार्केट, लाल चौक या म्यूनसिपल मार्केट, म्यूनसिपलिटी हुंद मार्केट, तो यपर तूफान आब सैलाब यपर टूरिस्ट ज्यादा पकान। तुम टूरिस्ट मंचान पकनस, दपान तुम ना ये गवर्नमेंट यम साफ करान क्या तम नेबरिमन मुल्कन मज ऑफिसर आसान, तम आसान इलिटरेट पर्सन क्या, तम वेल एजुकेटेड यम योर नेबरिम, तम पत यपर पकान अंदर होटल, तम होटलन मज जान जान इंजीनियर डॉक्टर सोरे आब सैलाब कस लोग ना अत यपर शीनस वुचान यह मार्केट यपर पार्किंग अंदर गाड़ हेकान पकित, इंसानस गो सुपेंदुल बाइक वोल पचो तो तमिस बिचारस बच्चे सत पत्किन, तमिस गो सुपेंदुल बाइक सह बच्चे तो मोयो। तो यहान ये गवर्नमेंट एक्शन नी, चाहे कॉर्पोरेशन से हवाल गि एक्शन नी, ये साफ कर एम्प्लॉयड ईद पत कत वो अख ना यमो हालो क्या बन स्मार्ट सिटी, अख दो गई शीनस कहीं साफ तक कर क्या स्मार्ट सिटी बन। लट आ गवर्नमेंट तुलान यपर आव न कहीं, बल क्या वन बह अगर आमुत आ बह वन ना नफर आए साफ करो अख तो आजार तकलीफ वो सोन तकलीफ नेबरिमन तकलीफ वातान, तम गेस्ट और मेहमान तम जान बे रॉयल फैमिली हंद नफर यपर होटलन मज, तम यह क्या तम वेल बड़ी बड़ी अफसर तत
پتہ تم آسان دپان یہ کیا کران تم ونان دکاندار آپ کو نہیں اٹھایا کیا ہم تو تم وچان پانے تلا بیلو سی. تو اب تک کی خبروں میں ناظرین اتنا ہی، لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جی کے ویب ٹی وی کا یہ خبرنامہ ریڈیو کشمیر کی آفیشیل ویب سائٹ پر دستیاب ہے اور آپ اسے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر ہینڈل پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اپنے ساتھی زبیر قریشی اور جی کے ویب ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.